जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम सेकंड वीडियो में भी हम आयु के क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। आयु का ये सेकंड वीडियो है और इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, तो आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करना। देखते हैं इसको। इस क्वेश्चन को देखो आप। सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु 5:3 है। भाई एक सोनाली है और इनकी जो है ना वर्तमान आयु कितनी है, 5:3 है। तो मैंने क्या लिखा, वह लिखा। वर्तमान वाद से समझाना वर्तमान, और भूतकाल की समझाना भूतकाल, और भविष्यकाल की समझाना भा लिखूंगा मैं, भविष्यकाल हो जाएगा। तो इनकी जो वर्तमान आयु का अनुपात जो है, किसकी, सोनाली और एक है मोनाली। इन दोनों की आयु का जो अनुपात दे के रखा कितना, 5:3 दे के रखा है। अगर मैं और बात करता हूँ आगे, तो यहाँ पे अब 5 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। प्लस आप समझ लो कि प्लस क्या है, 5 वर्षों के बाद है। तो इनका अनुपात कितना हो जाता है, इनका अनुपात हो जाता है 10:7 का। कितना अनुपात, 10:7 का। आप मुझे बताओ कि ये जो अनुपात है, ये जो अंतर है, ये क्या सेम है क्या? एक इसमें तो कितने का है, इसमें 5 का है और इसमें 4 का है, तो अंतर सेम नहीं है। इसलिए हमें अंतर सेम करना पड़ेगा। अंतर सेम किस प्रकार से करेंगे? अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे अंतर सेम करेंगे, तो सबसे पहली बात तो इसका अंतर देखेंगे हम। इसका अंतर कितना आता है? आप बोलोगे इसका अंतर तो 3 है। कितना है, 3 है। इसका अंतर कितना है, 3 है। इसका अंतर 3 है। और आप देखोगे इसका अंतर कितना है, आप देखोगे इसका अंतर 2 का है। तो 2 का इंटू नीचे होगा और 3 का इंटू ऊपर होगा। 2 का इंटू नीचे और 3 का इंटू ऊपर है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब 2 का इंटू 5 में करेंगे तो 5 दूने 10 निकल के आ जाएगी, और 2 का इंटू 3 में करेंगे कितना जाएगा, 3 दूने 6 निकल के जाएगा। अब 10 का इंटू 3 में करेंगे कितना जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना जाएगा, 30 आ जाएगा। और 7 का इंटू किस में करेंगे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया है। यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, गलत कर दिया है। यहाँ पे इसमें कितना अंतर है, 3 का। इसमें कितना अंतर है, 2 का। तो ऊपर हम किसका इंटू करेंगे, 3 का इंटू करेंगे। किसका इंटू करेंगे, 3 का। तो 3 5 कितने हो जाएंगे, 15। और 3 3 कितने जाएंगे, 9। अब 2 का इंटू कहाँ करेंगे, नीचे। तो 10 दूने कितने हो जाएंगे, 20। और 7 दूने कितने हो जाएंगे, 14। अभी आप देखना अंतर कितने का है। अभी आप अंतर देखना कितने का है। अंतर देखोगे आप, 5 का अंतर है। अंतर देखो कितने का है, 9 और 5 14 में 5 का अंतर है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना कि वर्तमान और 5 वर्ष में अंतर कितने का है। तो आप बोलोगे 5 वर्ष का अंतर है। कितने का है, 5 वर्ष का अंतर है। तो मोनाली की वर्तमान आयु बताना है। तो ऊपर वाली का अनुपात जो है किसका है, वो वर्तमान का ही है, क्योंकि ये भी वर्तमान का था, तो ये भी वर्तमान का निकल के आएगा। तो मोनाली कहाँ है, सेकंड नंबर पे है। तो सेकंड नंबर पे मोनाली क्या होगी, 9 होगी। तो आप देखो अंतर 5 का है, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी बताइए। ऊपर वर्षों में भी अंतर 5 का है, यहाँ भी 5 का है और यहाँ भी 5 का है। और हमें इंटू निकालना है मोनाली की वर्तमान आयु, यानी कि मोनाली की कितनी है, 9। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मोनाली की वर्तमान आयु कितनी निकल के आ जाएगी, 5 वर्ष निकल के आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखो आप, इसको देखो आप, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। सुमित और प्रकाश की आयु का वर्तमान अनुपात कितना है, 2:3। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। तदनुसार 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ आप देखो कि एक सुमित है और एक क्या है, प्रकाश है। तो सुमित लिख लिया मैंने, ये सुमित हो गया, और एक ये प्रकाश हो गया। ये क्या हो गया, प्रकाश हो गया। सुमित की आयु का अनुपात कितना है, 2, और तो प्रकाश की कितनी होगी, 3 होगी। ये कैसा अनुपात है, वर्तमान का अनुपात है। आप ध्यान से समझना, मैं जो बोल रहा हूँ उस बात को बहुत ही गौर से समझने की कोशिश करना आप। क्यों,
जैसे कि अगर मैंने मान लिया किसी वर्तमान में किसी व्यक्ति की आयु का अंतर कितना है, 5 वर्ष का है, तो 50 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 5 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, तो अंतर कभी भी चेंज नहीं होता है। अंतर जो वर्तमान में रहेगा वही भविष्य में रहेगा, वही भूतकाल में रहेगा। अंतर भूतकाल में जो है वही वर्तमान में रहेगा, वही भविष्यकाल में रहेगा। यानी कि कभी भी उम्रों में जो अंतर होता है, कभी भी बड़ा छोटा ये बदलता नहीं है। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। सुमित किससे छोटा है, प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। यानी कि अब आप 10 साल बाद भी जाओगे, 15 साल बाद भी जाओगे, तो भी ये 6 वर्ष छोटा ही रहेगा सुमित प्रकाश से। अगर ये 10 साल पहले चले जाओ, 15 साल पहले चले जाओ, 5 साल पहले चले जाओ, 2 साल पहले चले जाओ, तो भी सुमित क्या रहेगा, 6 साल छोटा ही रहेगा प्रकाश से। यानी कि ये 6 वर्ष से छोटा नहीं बदलने वाला, ये हमेशा और हमेशा कितना वर्ष छोटा रहेगा, 6 वर्ष छोटा रहेगा। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करता हूँ, किसी व्यक्ति की उम्र 10 है और किसी व्यक्ति की उम्र 20 है, आयु का अनुपात अंतर कितना है, अभी आप बोलोगे कि 10 का अंतर है, तो 20 साल बाद कितना हो जाएगा, 20 साल बाद ये 30 का हो जाएगा और 20 साल बाद ये 40 का हो जाएगा। तो क्या अभी भी अंतर 10 का है कि नहीं है? तो ये मैंने बोलने की मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अंतर कभी भी चेंज नहीं होता है। आयु में जो अंतर भूतकाल में वही वर्तमान में वही भविष्य में होगा। जो वर्तमान में अंतर है आयु का वो भविष्य है, भूतकाल में दोनों में भी वही अंतर जो होगा जो वर्तमान में अंतर है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ज़रूर समझ लेना। तो क्या बोला, सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। आप समझने की कोशिश करो, ये सुमित है, वैसे छोटा कितना है इससे, 1। कितना छोटा है, 1। और वर्षों में कितना बताया इसी एक को, 6 वर्ष बताया। कितना बताया, 6 वर्ष बताया है इन्होंने। तो आप देखो ध्यान से, और अगर आगे चलते हैं तो 1 की वैल्यू कितनी है, 6, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18। कितनी हो गई, 18 हो गई। अब क्या पूछा इन्होंने, 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात क्या होगा। तो 6 वर्ष बाद, तो 12 में 6 जोड़ेंगे, 12 में 6 जोड़ेंगे, 6 वर्ष बाद की पूछा इसलिए, तो 12 और 6 कितने हो गए, 18 हो गए। और 18 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब कैंसिल आउट करूँगा, 6 3 18 और 6 चुके 24, तो इन दोनों में जो अनुपात बनेगा 6 वर्ष बाद का, वो कितना बनेगा, 3:4 का बनेगा। कितना बनेगा, 3:4 का बनेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन को लेकर के। चलो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। इस क्वेश्चन को देखो आप, माँ और बेटे के उम्र का अनुपात 7:3 है। यदि इनके उम्रों का योग कितना है, 60 साल है, तो इन दोनों की उम्र के बीच में अंतर कितना है बताना है। सबसे पहले बात तो मैं बात करता हूँ कि माँ और बेटे का, ये माँ हो गई और ये बेटा हो गया, इनका अनुपात कितना है, 7:3 है। इन दोनों का योग कितना बताया गया, 60 साल बताया गया है। तो मैंने भी 7 और 3 को जोड़ दिया क्योंकि दोनों का योग है ये भी, तो 7 और 3 को जोड़ा कितने हो गए, 10 हो गए। हाँ या ना। तो उनने क्या पूछा, उम्रों के बीच का अंतर पूछा। आप बताओ इनके बीच का अंतर कितना है। आप बोलोगे कि भाई 4 का अंतर है। कितने का अंतर है, 4 का। तो वही 4 का अंतर हो जाएगा। वही कितना हो जाएगा, 4 का अंतर हो जाएगा, 0 से 0। और 6 का इंटू 4 में करोगे कितना जाएगा, 24। तो इन दोनों की उम्रों में अंतर कितना है, 24 साल का है। दूसरे नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखो आप, स्त्री तथा लड़की की उम्र का अनुपात 4:5 है तथा उनके उम्रों का योग 81 है। 9 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। आप समझो बात को, स्त्री और लड़की है, ये एक स्त्री है और ये एक लड़की है। इनका अनुपात कितना है, 4 और 5 का है। इन दोनों का उम्र का योग कितना बताया गया, 81 बताया गया। तो मैंने भी लिख लिया यहाँ पे 81। और इन दोनों का योग कर देता हूँ, 4 और 5 कितने होगा, 9 होगा। कितने होगा, 9। तो 1 की वैल्यू मैंने निकाली, 9 9 81, 9 9 81। तो 1 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 9। तो जब इसमें भी 9 का आप इंटू करोगे तो 9 चुक 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36।
इसमें भी 9 का इंटू करोगे आप तो कितना जाएगा, 9 पंजे 45 हो जाएगा। तो इनकी वास्तविकता में जो उम्र है वो कितनी है, 36 और 45। तो 9 साल बाद इनकी उम्र का अनुपात क्या होगा। तो 9 साल बाद देखो आप, 9 इसमें प्लस कर दूंगा मैं तो कितना हो जाएगा, अगर 9 इसमें प्लस करूँगा तो 45 होगा। कितना हो जाएगा, 45। और 9 इसमें 45 में प्लस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 54। तो 9 प्लस करना है दोनों में, कितना करना है, 9 प्लस करना है दोनों में। इसको काटो तो 9 पंजे 45, 9 छाके 54। तो 5:6 का अनुपात बना है, 5:6 का अनुपात बना है। तीसरा नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को लेके चलते हैं। चलो ये क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर मैंने छाप दिया है, आपकी आंखों को दिखाई भी दे रहा होगा और आप सोल्व भी करने की इसको कोशिश करना। कमल तथा शंभू के उम्र का अनुपात 7:8 है। उनके उम्रों का योग कितना है, 44। तो कमल और शंभू इनकी जो उम्र का अनुपात है वो 7:4 है। कितना, 7:4 है। उनकी उम्र का योग कितना हो गया, 44 हो गया। तो मैंने भी 7 और 4 का योग कर दिया, कितने हो गए, 11 हो गए। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 11 चुके 44। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 44 आ गई। तो मैंने 4 का इंटू कर दिया, 1 की वैल्यू जब 4 आई। इधर भी किसका इंटू कर दिया, 4 आया तो 4 का इंटू कर दिया। तो कितने हो गए, 7 चुके 28 हो गए और 4 चुके 16 हो गए। अब आगे क्या बोला गया है, 8 साल बाद शंभू तथा कमल के उम्र का अनुपात। शंभू तथा कमल, तो शंभू इसने पहले ले लिया है, किसने ले लिया, शंभू को पहले ले लिया है। यहाँ पर शंभू तथा कमल का अनुपात यहाँ पे बताना है। तो देखो कितने साल बाद, 8 साल बाद। तो मैं 8 प्लस करूँगा, कितना प्लस करूँगा, 8 प्लस करूँगा, क्योंकि 8 साल बाद की यहाँ पे बोला गया है। तो 8 अगर इसमें प्लस करूँगा तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। अगर 8 इसमें प्लस करूँगा तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। कितना जाएगा, 24 आ जाएगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। अगर आगे मैं चलता हूँ, इसको कैंसिल आउट करूँगा, यहाँ पर 11 चुक 44 और यहाँ पे कितने, 7 चुक 28। ठीक है, सही चल रहा है। तो 2 से कैंसिल किया 17 बार, 2 से कैंसिल किया 12 बार। तो 17:12 होना था। कितना होना था, 17:12 होना था यहाँ पे आंसर। यहाँ पे 28 में 8 प्लस करूँगा तो 34 नहीं आएगा। कितना आएगा, 36 आएगा। थोड़ी बाय मिस्टेक हो गई है। कितना आएगा, 36 आएगा। 36 आएगा। कितना, 36। 34, 28 में 8 प्लस होगा तो कितना आएगा, 36। और 16 में 8 प्लस आएगा तो कितना होगा, 24। तो 12 थी 36 और 12 दूने 24। तो 3:2 का यहाँ पर रेशो निकल के आया। कितना, 3:2 का, 3:2 का। लेकिन यहाँ किसकी बोला पहले, शंभू की पहले बोला गया। किसकी बोला गया, तो शंभू का रेशो क्या निकला, 2। और फिर कमल का बाद में बोला गया था। 2:3 रहेगा, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। चंद्रिका और गोमती की आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल 80 वर्ष हो जाता है। उनकी आयु का अनुपात क्या है। आप देखो कि भाई चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। भाई एक चंद्रिका हो गई और एक गोमती हो गई। तो आप देखो इनका बोला गया 4:5 है। इन दोनों 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कितना है, 80 वर्ष है। आप थोड़ा सा, मैंने एक बात और बताना है आपको, मुझे इस क्वेश्चन में आपको देखना है। अनुपात कब का दिया है, आप बोलोगे भाई वर्तमान का दिया है। अनुपात कब का दिया है, वर्तमान का दिया है। तो आपको अनुपात जिस भी समय का दे के रखे, उसी समय में, उसी समय काल में आपको आयु को भी लाना होता है। यहाँ आपको दिया गया है आयु कब की दी गई है, वर्तमान की। आयु का अनुपात कब का दिया गया है, वर्तमान का। तो आपको आयु को भी वर्तमान में लाने की आवश्यकता है। कभी मान के चलते हैं ये अनुपात अगर भविष्य काल का होता तो आयु को भी भविष्य काल में ले जाना होता।
अगर ये अनुपात भूतकाल का होता तो आयु को भी भूतकाल में लेके जाना होता। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अनुपात के अकॉर्डिंग आयु चलती है, ना कि आयु के अकॉर्डिंग अनुपात चलता है। तो अनुपात के अकॉर्डिंग आयु बदलती रहती है। अनुपात जिस समय काल में होगा उसी समय काल में आयु को भी हमें बदलना होगा। जिस प्रकार से यहाँ पे बोला गया है, वर्तमान में इनका अनुपात कितना है, 4:5 है, लेकिन 4 वर्षों के बाद इनकी जो आयु का जो योग है वो कितना बताया गया, 80 वर्ष बताया गया है। लेकिन ये कब होगा, 4 वर्ष के बाद में होगा। आप मुझे बताओ कि 4 वर्ष इस वाले व्यक्ति में भी बड़े होंगे और 4 वर्ष इस वाले व्यक्ति में भी बड़े होंगे, तो दोनों में कितने बढ़ गए, 8 बढ़ गए। दोनों में कितने बढ़ गए, 8 बढ़ गए हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो 8 बढ़ गए तो 8 इसमें से माइनस कर देते हैं, तो 80 में से 8 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे, 72 बचेंगे। कितने बचेंगे, 72। अब ये आयु भी कब की आ गई, वर्तमान की आयु आ गई, यानी कि वर्तमान का योग आ गया है यहाँ पर। किसका आ गया, वर्तमान का योग आ चुका है यहाँ पर। अब हमें क्या है, इसको बटे में हम रख सकते हैं। तो 4 और 5, क्योंकि 72 भी आयु का योग है वर्तमान का, और ये अनुपात भी वर्तमान के, तो इन दोनों का भी योग कर देता हूँ, क्योंकि आयु भी तो योग की है ना दोनों की। 4 और कितने होगा, 5, 9 होगा। कितने होगा, 9। 9 से कैंसिल आउट करूँगा तो कितने होंगे, 9 8 है 72। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो 8 से मैं इंटू कर दूंगा, यहाँ पे 8 से मैं इंटू कर दूंगा, दोनों तरफ इंटू कर दूंगा मैं 8 से। तो 8 चूँकि 32 ये वर्तमान समय की आयु है, और 8 पंजे 40 ये वर्तमान समय की आयु है। ये आपको ध्यान देने योग्य बात होगी। तो क्या पूछा है कि चंद्रिका और गोमती की आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष बाद जब उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा, उनकी आयु का में क्या अनुपात होगा, मतलब 4 वर्षों के बाद जो आयु होगी ना इनकी, तब का अनुपात बताना है हमें। तो ये तो वर्तमान का है, ये तो कब का है, वर्तमान का। एक काम करते हैं, इसमें हम प्लस कर देते हैं 4 क्योंकि भविष्य काल का पूछा है, 4 वर्ष बाद का पूछा है इन्होंने। तो 4 हम प्लस कर देते। तो 32 में 4 प्लस की कितने होगा, 36 होगा। कितने होगा, 36 होगा। 40 में 4 प्लस की कितने होगा, 44 होगा। कितने होगा, 44। जब यहाँ से 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 नाम 36, और 4 से कैंसिल आउट करेंगे कितनी बार जाएगा, 11 बार। यानी कि 9 अनुपात कितना बन जाएगा, 4 वर्ष बाद का अनुपात 9:11, यानी कि सेकंड नंबर का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को लेके चलते हैं, आगे क्वेश्चन को लेके चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन आगे, ये रहा क्वेश्चन आगे। चलो इसको देखो आप। अमर और अंजलि की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 होगा। अमर की वर्तमान आयु कितनी है, ये आपको बताना है। चलो चलते हैं भाई, करते हैं इस क्वेश्चन को। भाई ये अमर है, सबसे पहली बात तो वर्तमान को देखेंगे हम। किसको देखेंगे, वर्तमान को। ये वर्तमान का अनुपात होगा। किस किस का अनुपात होगा, एक तो होगा आपका अमर का, एक तो होगा आपका अमर का, और एक होगा अंजलि का, एक होगा अंजलि का। अमर का अनुपात 2 है, अमर का अनुपात कितना है, 2, और अंजलि का अनुपात कितना है, 3। फिर आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया 3 वर्ष बाद। आगे क्या बोला गया, 3 वर्ष बाद। तो मैंने भी लिख दिया भाई 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद प्लस कर दिया 3 वर्ष बाद। पहले होता तो माइनस कर देता। तो 3 वर्ष बाद इनमें अनुपात हो जाता है 3:4 का। आप देखो ध्यान से कि यहाँ अंतर कितने का है। आप लोग वर्तमान से 3 वर्ष बाद जाएंगे तो ओनली 3 वर्ष का अंतर है। यहाँ अंतर कितने का है, 1 का। यहाँ अंतर कितने का है, 1 का। यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो अमर की वर्तमान आयु बताना है। किसकी बताना है, अमर की वर्तमान आयु। तो अमर की वर्तमान आयु आप देखो, अमर ये है, उसकी वर्तमान आयु कितनी है, 2, और 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो 1 की वैल्यू 3 है, तो 3 का इंटू कर दूँ मैं 2 में, तो 3 दूने 6 वर्ष वर्तमान हो जाएगी अमर की आयु। कितनी, 6 वर्ष हो जाएगी अमर की आयु, वो भी वर्तमान आयु हो जाएगी। राइट आंसर पहला होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। इस क्वेश्चन पे आ जाओ, अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। छः साल पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। कब की, 6 साल पहले। तो मैंने लिख दिया -6 वर्ष, यानी कि ये माइनस क्या बताएगा, ये आपको बताएगा कि 6 साल पहले की बात चल रही है।
6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले। एक तो कमल है और एक सुरेश है, एक कमल है एक सुरेश। तो इनका अनुपात कितना था? 6 साल पहले का 6:5 था। कितना था? 6:5 था। और आगे बात बोला गया है कि भाई 4 साल बाद, कितने साल बाद? 4 साल बाद, यानी कि प्लस 4 वर्ष, प्लस 4 वर्ष बाद कितना अनुपात हो जाता है? 11:10 हो जाता है। 11:10 हो जाता है। 11:10 हो जाता है। तो सुरेश की वर्तमान आयु याद करना है। किसकी वर्तमान आयु याद करना है? सुरेश की। आप देखो अंतर कितने का है? अंतर तो भाई 5 का ही है। आप देखो अंतर कितने का? 5 का। दोनों तरफ सेम मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था, एक माइनस में है और एक प्लस में है, अपोजिट साइन है। अगर इसका अंतर देखना है हमें तो दोनों को प्लस कर देना है। तो 6 और 4 10, यानी कि यहाँ पे अंतर 10 वर्षों का है। यहाँ अंतर कितने वर्षों का है? 10 वर्षों का है। कितने वर्षों का? 10 वर्षों का। और यहाँ अंतर कितने का? आप बोलोगे कि 5 का है। तो 5 की वैल्यू कितनी बताई गई है? 10 वर्ष ऊपर लिखेंगे और रेशो नीचे लिखा आएगा। तो किसकी बतानी है? सुरेश की वर्तमान आयु बतानी है। तो आप मुझे बताओ कि सुरेश की जो है ये आयु कब की है? 6 वर्ष पहले की। तो मैंने इंटू कर दिया 6। अब मुझे वर्तमान में जाना है, तो मैंने आयु कब की रखी थी? 6 वर्ष पहले की रखी थी। तो ये जो आयु निकलेगी 6 वर्ष पहले की निकलेगी। और अगर मैं इसमें 6 वर्ष प्लस कर देता हूँ तो मैं पहुँच गया वर्तमान में। किसकी निकलेगी? लेकिन ये कमल की निकलेगी। किसकी निकलेगी? कमल की निकलेगी। लेकिन मुझे निकालना किसकी है? सुरेश की निकालना है। मुझे निकालना किसकी है? सुरेश की निकालना है। आपको ये ध्यान रखना होगा, किसकी निकालना है? सुरेश की निकालना। तो सुरेश का अनुपात कितना था? 5 था। तो मैंने यहाँ कितना रख दिया? 5। आप मुझे बताओ ये जो अनुपात था कितने वर्ष पहले का था? 6 वर्ष पहले का। तो जाहिर सी बात है अनुपात 6 वर्ष पहले का है तो आयु भी 6 वर्ष पहले की निकलेगी। तो आप मुझे बताओ अगर मैं इसमें 6 वर्ष प्लस कर देता हूँ तो मैं वर्तमान आयु में पहुँच गया। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही समझा दिया था पहली वीडियो में कि अगर भूतकाल की बात हो तो प्लस करना होगा तब वर्तमान में पहुँचेंगे। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गए और 10 में 6 जोड़ दिए, कितने हो गए? 16 हो गए। कितने हो गए? 16। तो 16 वर्ष सुरेश की आयु होगी, वो भी वर्तमान आयु, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। आगे के क्वेश्चन पे हम बढ़ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमें देखना है। इस क्वेश्चन को देखो, आप ध्यान से देखना कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है? 110 है। 20 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:3 था। देखो ध्यान से, ये ए है, ये ए है और ये बी है। 20 वर्ष पहले की बात चल रही है। 20 वर्ष पहले की बात चल रही है। तो इनकी अनुपात 20 वर्ष पहले का कितना था? 4:3 था। कितना था? 4:3 था। अगर 4:3 था 20 वर्ष पहले, तो आप मुझे बताओ कि अनुपात कब का दे के रखा है? आप बोलोगे कि भाई 20 वर्ष पहले का दे के रखा है। तो आयु को भी कब लाना है? 20 वर्ष पहले लाना है। आयु को भी 20 वर्ष पहले लाना है कि नहीं लाना है? आप बोलोगे बिल्कुल लाना है। तो 20 इसमें से माइनस हुए होंगे, 20 इसमें से माइनस हुए होंगे, तो कितने टोटल दोनों में से माइनस होगा? 40 माइनस दोनों में से हो गए। 40 माइनस दोनों में से हो गए। तो जब मैं 40 माइनस करूँगा यहाँ पर, तो 110 में से 40 माइनस हुआ तो बचेंगे कितने? 70। और ये 70 है 20 वर्ष पहले की आयु का अनुपात, योग ए और बी का है। तो मैंने योग जब है तो मैंने भी योग कर दिया। 4 और 3 कितने हो गए? 7 हो गए। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। आप मुझे बताओ ध्यानपूर्वक कि 1 की वैल्यू 10 आ गई तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। ये कब की आयु है? 20 वर्ष पहले की आयु है। तो ये क्या है? तो ए की उम्र क्या होगी? ए की उम्र बताना है आपको। तो ए की वर्तमान उम्र बताना है। तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ए जो है, ए कितने वर्ष का है? 40 वर्ष का। लेकिन कब है? 20 वर्ष पहले का है। तो अगर मैं इसमें प्लस कर देता हूँ, क्या 20 कर देता हूँ, तो मैं वर्तमान में पहुँच गया। वर्तमान में पहुँच गया तो 40 और 20 कितने होगा? 60। तो ए की वर्तमान जो आयु होगी वह कितने वर्ष की होगी? 60 वर्ष की होगी। यानी कि इट इज़ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट
होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलो तो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो आप, ये क्वेश्चन देखो आप, तो आपको ये ध्यान से देखना होगा कि ये जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को आपको करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को आपको करना। और मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आगे मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो का सॉल्यूशन आप कर के सिर्फ आंसर आप भेजना कि आंसर क्या होगा, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।